बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था। वही समय था जब महान ग्रंथ महाभारत की घटनाएं घट रही थीं। उस समय एक ऐसा योद्धा था जो जन्म से ही दिव्य था, जिसके शरीर से तेज निकलता था और जिसकी आत्मा में सूर्य का प्रकाश था। उसका नाम था कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण का रहस्य। कर्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं सूर्य का पुत्र था। उसकी माता कुंती को एक वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुला सकती थी। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव का आह्वान किया और उनके तेज से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन समाज के डर से माता कुंती ने उस नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। लहरों के साथ बहता हुआ वो बालक एक नई किस्मत की ओर बढ़ रहा था। कर्ण की सूर्य साधना, छठ पूजा की शुरुआत। समय बीता, कर्ण बड़ा हुआ, पर उसके भीतर एक अजीब आकर्षण था, सूर्य की ओर। हर दिन सूर्योदय से पहले वो नदी के किनारे जाता, शांत जल में खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहता, हे सूर्यदेव, आप ही मेरे पिता हैं। मुझे शक्ति दीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत दीजिए। वो घंटों तक पानी में खड़ा रहता, डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देता और उगते सूर्य को भी प्रणाम करता। उसकी ये कठोर तपस्या, उसकी ये साधना आज की छठ पूजा का मूल स्वरूप मानी जाती है। यही पहला रहस्य है। छठ पूजा की परंपरा कर्ण की सूर्य उपासना से जुड़ी है। पांडवों का संकट और द्रौपदी का व्रत। समय ने करवट ली और पांडवों के जीवन में कठिन समय आ गया। वनवास, भूख, अपमान, हर दिन एक नई परीक्षा थी। उस कठिन समय में द्रौपदी बहुत चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने युधिष्ठिर से कहा, स्वामी, हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे हमारे सारे संकट दूर हो जाएं। तब एक ऋषि ने उन्हें सलाह दी, यदि तुम सूर्य देव की आराधना करोगे और षष्ठी तिथि का व्रत रखोगे तो तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। द्रौपदी की तपस्या, छठ व्रत का चमत्कार। द्रौपदी ने कठोर व्रत शुरू किया। वो नदी के किनारे गई, पानी में खड़ी होकर पूरी श्रद्धा से सूर्य को अर्घ्य दिया। उसने दिन रात उपवास रखा, मन, वचन और कर्म से खुद को शुद्ध किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर विश्वास अटूट था। हे सूर्यदेव, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो हमारे कष्ट दूर कर दीजिए। द्रौपदी की भक्ति से प्रसन्न होकर आकाश में तेज प्रकाश फैला और प्रकट हुए सूर्यदेव। उन्होंने कहा, द्रौपदी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। और उन्होंने द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया। इस पात्र से कभी भोजन समाप्त नहीं होगा। अब पांडवों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। उनके कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगे। छठ पूजा का गहरा रहस्य। कर्ण ने सूर्य उपासना की, शक्ति और पहचान पाने के लिए। द्रौपदी ने छठ व्रत किया, संकट से मुक्ति पाने के लिए। और आज भी लोग छठ पूजा करते हैं, स्वास्थ्य के लिए, संतान सुख के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए।